My topic is firewall. What is firewall? फायरवॉल होता क्या है? बेसिकली फायरवॉल हमारे इंटरनेट और हमारे सिस्टम के बीच की एक दीवार होती है जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा जब ट्रांसफर होकर हमारे सिस्टम में आने की कोशिश करता है आता है, उसकी चेकिंग करता है कि कहीं वो हमारे सिस्टम में कोई हार्मफुल तो सिस्टम के लिए हार्मफुल तो नहीं हो सकता, कहीं उस डेटा में कोई वायरस तो नहीं है जो कि हमारे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर सकता। या और ये फायरवॉल ये चेक कर ये इस तरह फायरवॉल के पास 3 रूल सेट होते हैं। एक रूल सेट होता है जिसमें वो 3 सेट बनाता है जो कि डेटा सोर्स, एड्रेस सोर्स और एक सेकंड फायरवॉल 3 सेट के फायरवॉल अपने रूल सेट के मुताबिक ही डेटा को ट्रांसफर करता है। उसमें कोई भी डेटा अगर एंट्री भी होनी होती है तो उन्हीं सेट के बेसिस पे होती है जो सेट हमने उसको प्रोवाइड की होती है। व्हाट इज द यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल हमारे लिए किसने इम्पोर्टेंस होते हैं ये हम लोगों ने सब भी जाना है कि जब हमारे सिक्योरिटीज को कोई हैक करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उनको काफ़ी डिफीट करने की कोशिश करता है कि ताकि कोई हमारा सिस्टम हैक ना कर सके, कोई भी हमारे सिस्टम में कोई चोरी ना कर सके, कोई हमारा डेटा ना ले सके। फायरवॉल सब जगह यूज होते हैं जैसे कि गेम फील्ड हुआ, MS ऑफिस हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जितने हैं उन सब में भी फायरवॉल बेसिकली इंस्टॉल्ड आते ही हैं आजकल। फायरवॉल फायरवॉल एक बैरियर की तरह काम करता है, बैरियर या शील्ड की तरह। फायरवॉल हमारे सिस्टम एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि इंटरनेट और हम इंटरनेट से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल हमारे मोबाइल फोन टैबलेट सब में मौजूद रहता है जो कि हमारे डेटा को बचाता है, इंटरनेट से सिक्योर करता है। फायर फायरवॉल हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर्ड आते हैं जो कि हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं जैसे कि विंडोज़ लाइनेक्स और बाकी जितने भी इस समय मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उन सब में फायरवॉल पे इंस्टॉल्ड रहते हैं। फायरवॉल हमारी गेमिंग वर्ल्ड में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है क्योंकि आजकल की गेमिंग वर्ल्ड इंटरनेट ऑनलाइन ज़्यादा रन कर रही है, ताकि गेमिंग वर्ल्ड इस वजह से फायरवॉल्स का इस्तेमाल करती है ताकि कहीं उनके डेटा चोरी ना हो जाए, कहीं उनके गेम के थ्रू कोई उनकी कंपनी में हैक ना कर सके। फायरवॉल फायरवॉल नॉर्मली सभी सिस्टम में इनेबल ही रहते हैं। कुछ सिस्टम में आप चाहें तो उसको डिसेबल करके फिर जब आप कुछ सिस्टम में उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल डिसेबल करने से आपका ही लॉस होगा क्योंकि फायरवॉल डिसेबल होने से आपके सिस्टम में कोई मालवेयर सेंड कर सकता है, कोई भी वायरस एंट्री कर सकती है। फायरवॉल हमारे डेटा में कोई भी मालवेयर वायरस को ब्लॉक करके रखा रहता है जो कि हमने उसको डेटा दिया रहता है। अनुजा अपना म्यूट कर लीजिए। हाउ डज फायरवॉल वर्क? फायरवॉल वर्क कैसे करता है? फायरवॉल carefully analyze incoming traffic based on pre-installed rules and filters traffic coming from unsourced and suspicious source to prevent attack। फायरवॉल एकदम बारीकी से जांचता है जो हमारी इनकमिंग ट्रैफिक हो रही है इंटरनेट से, या इनकमिंग ट्रैफिक कौन सी हो रही है, आउटगोइंग कौन सी हो रही है, वो सब पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही हम लोग को फायरवॉल देता है। फायरवॉल हमारे प्री इंस्टॉल्ड रूल जो कि हमें 3 सेट प्री इंस्टॉल रूल्स होते हैं जो कि हम 3 सेट पे उसको देते हैं। उस बेसिस पे फायरवॉल उस डेटा को मैच करता है कि कहीं वो हमारे दिए गए रूल से कोई डिफरेंट डेटा तो नहीं है, और कहीं वो हमारे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर सकता। फायरवॉल का एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जब फायरवॉल के थ्रू जब हम अपने सिस्टम से कोई भी डेटा शेयर करते हैं तो वो होता उसकी IP एड्रेस 172.18.1 है। तो वो जब जिसके पास हमने डेटा भेजा है जब उसको रिसीव होगा तो वो जब हमारी IP एड्रेस चेक करेगा तो उसके पास हमारी IP एड्रेस चेंज मिलेगी।
टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बेसिकली फायरवॉल के इस वक्त फाइव टाइप्स ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, फाइव टाइप्स ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। पहला पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, दूसरा सर्किट लेवल गेटवे, तीसरा स्टेटफुल इंस्ट्रक्शन फायरवॉल, चौथा एप्लीकेशन लेवल गेटवे जिसको हम लोग प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं, और पांचवा है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो कि सिस्को के द्वारा बनाया जाता है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल operating inline at junction point where devices such as router and switches do their part. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हमारे हार्डवेयर फायरवॉल के टाइप में होती है जो कि हमारे पहले से प्री इंस्टॉल्ड गैजेट्स में आती है। जैसे हमारे राउटर्स हैं, राउटर्स के अंदर भी हमारे फायरवॉल्स इंस्टॉल रहते हैं ताकि कोई उनकी डेटा को हैक ना कर सके, डेटा को चोरी ना कर सके उनकी। फायरवॉल सब जगह वर्क करते हैं, जैसे राउटर स्विचेस। फायरवॉल को हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब कि हमारे घर में हुआ, ऑफिस में हुआ, वर्क प्लेस कोई भी हो, हम स्कूल कॉलेज सब जगह फायरवॉल्स का यूज करते हैं। सर्किट लेवल गेटवे, circuit level gateway using another relatively quick way to identify malware's content. Critical level gateway monitors TCP, handspeaker and other network protocols session intentional message across the network. सर्किट लेवल गेटवे हमारे पूरी नेटवर्क को जानता है कि जब हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो सर्किट लेवल गेटवे हमारा पूरा ध्यान रखता है कि कौन से कि ट्रैफिक नेटवर्क के इस समय नेटवर्क का ट्रैफिक कैसा है, हमारे कितने जब डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कितने टर्मिनल्स आएंगे, कितने जगह से उसको होके गुजरना पड़ेगा डेटा को, कहीं डेटा हमारा चोरी तो नहीं हो सकता। stateful instruction firewall state aware devices. On the other hand, not only assign each packet but also keep track to whether or not that packet is a part of an visible TCP or other network session. State aware packets स्टेट इंस्पेक्शन फायरवॉल में हमें केवल डेटा भेजने के लिए ही रूल्स को सेट करने होते हैं कि इसमें हमें एक बार में ही रूल सेट करना होता है कि तीन सेट का एक रूल सेट करेंगे जिससे हमें केवल डेटा सेंड करने के लिए होगा। डेटा जब हमें इनकमिंग होगा तो वो उसी डेटा थ्रू होगा, उसी सेट रूल के थ्रू ही होगा। अगर कोई और हमें डेटा सेंड करने की कोशिश करता है जिसको हमने ब्लॉक किया हुआ है या फिर जिसको हमने एंट्री के लिए मना किया हुआ है कि हमें केवल सेलेक्टेड पर्सन्स के ही डेटा चाहिए और किसी और के नहीं चाहिए, तो वो स्टेटफुल इंस्ट्रक्शन फायरवॉल्स उस डेटा केवल हमारे सेलेक्टेड पर्सन्स के ही मेल डेटा हम लोग को रिसीव करवाते हैं, बाकी किसी के नहीं रिसीव करवाते हैं। एप्लीकेशन लेवल गेटवे प्रॉक्सी सर्वर हमारे रिसीवेबल डेटा को भी चेक करते हैं, बाकी सभी फायरवॉल हमारे। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।